Hello everyone, you are welcome to NM Minds Arena. In this video, we are doing chapter 3rd of class 6 science book Curiosity. The name of the chapter is Mindful Eating, a part 2 healthy body. माइंडफुल ईटिंग से मतलब क्या है? माइंडफुल का मतलब है सोच विचार कर। जब आप ये नहीं जो सामने मिला या जो टेस्ट में अच्छा लग रहा है वो आपने बहुत सारा खा लिया तो आप हेल्दी हो जाएंगे। नो, माइंडफुल से मतलब है कि जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी हो और जिसे हम एंजॉय भी करें। अ पार्ट टू हेल्दी बॉडी बनाने का, बॉडी को हेल्दी रखने का ये एक रास्ता होता है। पाथ का मतलब रास्ता। In this video, we are just doing NCERT solutions. The questions that have been given in your science book will be discussed in this video. For extra questions, you have to subscribe the channel and see my next video. Let us start. Let us enhance our learning. हम अपनी लर्निंग को एनहेंस करें। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। पिक आउट द ओड वन आउट एंड गिव रीजन्स। यहाँ कुछ ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको ओड जो इनसे मैच नहीं करता वो अलग करना है और रीजन बताना कि आपने उसको सेपरेट क्यों किया। ज्वार, बाजरा, रागी, चना, इनमें से ओड कौन सा है? इसमें से जो ओड है वो है चना। अब चना क्यों है? ज्वार, बाजरा, रागी आर ऑल द टाइप्स ऑफ मिलेट्स। ये तीनों मिलेट्स हैं। वेयर है चना यानी कि जिसे चिकपी कहते हैं, इज ए पल्स, ये एक दाल होती है। नाउ सेकेंड इज किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, राइस। इसमें से ओड कौन सा है? इनमें से ओड है राइस। अब रीजन क्यों है ये ओड? किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम एंड सोयाबीन आर ऑल पल्सेज, ये सब पल्सेज हैं। वेयर एज राइस इज ए सीरियल, जबकि राइस अनाज है। डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary प्रैक्टिस इन इंडिया। culinary से मतलब है कुकिंग, यानी कि जो खाने के बारे में हो। तो culinary प्रैक्टिसेस जो पारंपरिक हैं, जो पहले से चली आ रही हैं, और जो मॉडर्न हैं, उनको आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary प्रैक्टिस इन इंडिया आर एज फॉलोज। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में क्या क्या आता है? इंडियन कुकिंग ट्रेडिशनली रिलाइड ऑन चूल्हाज। जो इंडियन कुकिंग है, जो पहले से परंपराओं से चली आ रही है पुराने समय से, वो ये है कि चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। क्ले और वुडन स्टोव, या तो लकड़ी के स्टोव होंगे या मिट्टी के होंगे। एंड मैनुअल ग्राइंडिंग, और हाथों से पीसा जाता है। यूजिंग सिलबट्टा, जिसमें सिलबट्टा यूज़ किया जाता है। सिलबट्टा होता है स्टोन ग्राइंडर, पत्थर का बना हुआ होता है ये। फ्रेश लोकली ग्रोन इंग्रेडिएंट्स वर प्रेफर्ड, और जो बिल्कुल ताज़े, जो लोकल ग्रो किए जाते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाता था। मतलब मिर्च, चिल्ली है, टर्मरिक है, इनको साथ साथ ही पीस के डालते थे। एंड फूड वाज ऑफन कुक्ड फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग टाइम टेस्टेड रेसिपीज़, और जो समय से चली आ रही थी पुराने समय से, जिसको काफ़ी लोग टेस्ट कर चुके थे, ऐसी रेसिपी को ही यूज़ किया जाता था। अब मॉडर्न प्रैक्टिसेस क्या हैं? विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, गैस स्टोव्स, इलेक्ट्रिक मिक्सर्स एंड अदर अप्लायंसेस हैव रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल मेथड्स। जो पुराने समय में लकड़ी से जलने वाले चूल्हे होते थे, उनकी जगह अब आजकल गैस के स्टोव आ गए हैं, इलेक्ट्रिक मिक्सर आ गए हैं, दूसरे अप्लायंसेस, मिक्सी वगैरह आ गए सिलबट्टे की जगह। प्री पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स आर वाइडली यूज्ड, और आप जानते हैं मार्केट में बहुत सारे, आप देखते हैं नमकीन है, बिस्किट है और ब्रेड है, बहुत सारे पहले से ही बने हुए पैकेज्ड फूड मिलते हैं और इन्हें खूब यूज़ किया जाता है।
ग्लोबल क्यूजिन्स हैव इन्फ्लुएंस इंडियन कुकिंग, और वर्ल्ड लेवल में जो खाने की चीज़ें होती हैं उससे इंडियन कुकिंग भी प्रभावित हुई है, लीडिंग टू फ्यूज़न डिशेस, और जिससे मिली जुली डिशेस बन के नई डिशेस बन के आई हैं। रीजन फॉर चेंज, इस चेंज का रीजन क्या है? द शिफ्ट इज ड्रिवन बाय टाइम कंस्ट्रेंट्स। टाइम आज कम है। पहले जो विमेन थी वो वर्किंग नहीं होती थी तो घर में वो बहुत सारा काम कर सकती थी। आज विमेन वर्किंग होती हैं तो दे हैव लेस टाइम फॉर कुकिंग। चेंजिंग लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। एंड इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका भी बदल गया है। मेकिंग डाइवर्स इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल, और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अब बहुत सारे इंग्रेडिएंट जो कहीं भी पैदा होते हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो लोकली ग्रोन होते थे, उसी एरिया में ग्रो होते थे, उन्हीं को यूज़ करके खाना बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, अ टीचर से, टीचर बताती हैं दैट गुड फूड में एक्ट एज मेडिसिन, कि अच्छा खाना दवा का काम करता है। रवि इज क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट, रवि इस स्टेटमेंट के अर्थ को जानने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड है। एंड हैज सम क्वेश्चन, उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन है जो कि वो अपनी टीचर से पूछना चाहता है। लिस्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस दैट ही कैन आस्क। अब आप 2 क्वेश्चन आप बनाइए जो रवि अपनी टीचर से पूछेगा। पहला है, हाउ डज कंज्यूमिंग सर्टेन फूड्स हेल्प इन क्योरिंग डिजीज, कि कोई विशेष फूड खाने से बीमारियां कैसे ठीक हो जाने में हेल्प मिलती है। कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ फूड दैट एक्ट एज नेचुरल मेडिसिन, और कुछ ऐसे फूड्स के एग्जाम्पल दीजिए जो नेचुरल मेडिसिन का काम करें। इनके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरली हेल्दी, सारे डिलीशियस फूड्स जरूरी नहीं कि वो हेल्दी भी हों। एंड वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड्स आर ऑलवेज एन्जॉयबल, और सारे जो न्यूट्रिशियस फूड होते हैं वो हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि उन्हें आप एन्जॉय भी करते हो। शेयर योर थॉट्स अलॉन्ग विद ए फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल देते हुए अपने थॉट्स डिस्कस करिए। डिलीशियस फूड इज़ नॉट ऑलवेज हेल्दी, लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, चाट्स, पोटैटो चिप्स एक्सेट्रा आर वेरी टेस्टी, बहुत टेस्टी होती हैं ये, बट नॉट न्यूट्रिशियस, लेकिन न्यूट्रिशियस नहीं होते। दीज फूड्स कंटेन रिफाइंड फ्लोर, इन फूड्स में रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा होता है। स्पाइसेस होते हैं यानी लॉट ऑफ ऑयल, बहुत सारा ऑयल होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, इसके विपरीत, न्यूट्रिशियस फूड्स में नॉट ऑलवेज बी डिलीशियस, कि जो न्यूट्रिशियस फूड होते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा बहुत टेस्टी हों। टू ईट लाइक बॉइल्ड वेजिटेबल, जैसे उबली हुई सब्जियाँ, पल्सेस दालें, एंड लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, विच आर नॉट ऑलवेज टेस्टी, जो हमेशा टेस्टी नहीं होती हैं, बट आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। दीज फूड्स कंटेन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इन फूड्स में सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स एक्सेट्रा, विच हेल्प अस टू मेंटेन आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, जिससे कि हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और साथ में हेल्दी भी रख सकते हैं। ये सब यहाँ पर न्यूट्रिशियस फूड दिए हैं। मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स, मेदू वेजिटेबल नहीं खाता, बट इंजॉयज बिस्किट, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड, लेकिन वो बिस्किट, नूडल और वाइट ब्रेड को खूब एंजॉय करता है। ही ओफन हैज स्टमक एक, अक्सर उसके पेट में दर्द रहता है। एंड कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि पोटी आराम से ना आना, ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा और आती भी नहीं है, तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। वो चेंजेस शुड ही मेक इन हिज डाइट, उसे अपनी डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए टू गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। एक्सप्लेन योर आंसर, अपना आंसर एक्सप्लेन करिए। मेदू शुड मेक द फॉलोइंग चेंजेस टू हिज डाइट, मेदू को अपनी डाइट में निम्नलिखित चेंजेस करने चाहिए टू एलिवेट, एलिवेट का मतलब कम करना, हिज स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन और पेट दर्द को कम करने के लिए। नंबर 1, इंक्लूड होल ग्रेन, जो साबुत अनाज के दाने होते हैं, होल पल्सेस, साबुत दालें होती हैं, उन्हें इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में फॉर बेटर न्यूट्रिशन, उनमें रफेद ज़्यादा होता है इसलिए कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा।
इनकॉर्पोरेट का मतलब है उसमें ऐड करें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू इंक्रीज डाइटरी फाइबर। डाइट के फाइबर को बढ़ाने के लिए फ्रेश फ्रूट्स खाएं और वेजिटेबल्स भी उसमें शामिल करें अपनी डाइट में। इनकॉर्पोरेट का मतलब है शामिल करना। अवॉइड बिस्किट, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड, इन तीनों को तो अवॉइड ही करें एज दे आर मेड फ्रॉम रिफाइंड फ्लोर, क्योंकि ये मैदा से बने होते हैं। एंड लैक फाइबर, इनमें फाइबर नहीं होता। अब लास्ट में सजेशन है, इंक्रीजिंग रफेज इन हिज डाइट विल हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो अगर वो रफेज को, फाइबर को अपनी डाइट में शामिल करेगा तो कॉन्स्टिपेशन कम होगा एंड इम्प्रूव ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ, और पूरी डाइजेस्टिव हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। रेशमा है ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। रेशमा को प्रॉब्लम थी कि डिम लाइट में उसे दिखता ही नहीं था। द डॉक्टर टेस्टेड हर आई साइट, डॉक्टर ने उसकी आई साइट टेस्ट करी एंड प्रेस्क्राइब्ड ए पर्टिकुलर वाइटामिन सप्लीमेंट। और सप्लीमेंट से मतलब होता है वाइटामिन, आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स में तो होते ही हैं, लेकिन ये कैप्सूल और टैबलेट के रूप में भी दिए जाते हैं, तो उसे सप्लीमेंट कहते हैं। सिरप के रूप में भी होते हैं, तो वाइटामिन सप्लीमेंट प्रेस्क्राइब कर दिया। ही ऑल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड ए फ्यू फूड आइटम्स इन अ डाइट, और ये सलाह दी कि वो अपनी डाइट में कुछ फूड आइटम्स ऐड करें। अब यहाँ क्वेश्चन हैं, विच डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम। अगर हमारी शरीर में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो जो बीमारी उसकी थी वो कौन सी थी, उसे डिम लाइट में दिख नहीं रहा था, तो ये बीमारी होती है रेशमा इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, रात को नहीं दिखता उसको बस, जिसको ये बीमारी होती है। विच रिजल्ट इन डिफिकल्टी ऑफ सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट, और डिम लाइट में चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है। अब सेकंड क्वेश्चन है इसमें, विच फूड कॉम्पोनेंट मे बी लैकिंग इन अ डाइट। लैकिंग का मतलब कमी होना, उसकी डाइट में कौन से फूड कॉम्पोनेंट की कमी रही होगी। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की जब कमी होती है फूड हम जो हम डाइट लेते हैं उसमें, तो उससे ही नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। हेंस विटामिन ए माइट बी लैकिंग इन अ डाइट, तो विटामिन ए की कमी थी उसकी डाइट में। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन अ डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो अपनी डाइट में कौन से 4 फूड आइटम ऐड करे, वो सजेस्ट करिए। तो यहाँ पे इन अ डाइट रेशमा कैन इंक्लूड फूड आइटम सच एज कैरेट। एक तरीके से विटामिन ए उन चीज़ों में होता है जिनमें जो वाटरी होते हैं, तो कैरेट, स्पिनच, पपाया, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मैंगो, फिश, ऑयल एक्सेट्रा, विच आर रिच इन विटामिन ए। ये सब चीज़ें विटामिन ए में बड़ी रिच होती हैं। यू आर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, आपको ये चीज़ें दी गई हैं। कैंड फ्रूट जूस, ये डिब्बे में जो बंद होता है वो वाला फ्रूट जूस। फ्रेश फ्रूट जूस जो आपकी मम्मी ने तभी तभी निकाला है, और फ्रेश फ्रूट, और फ्रूट ही फ्रेश खाने के लिए दिया, जूस नहीं निकाला उसका। विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई, तुम इसमें से कौन सा पसंद करोगे और क्यों। फ्रेश फ्रूट इज द बेस्ट ऑप्शन, फ्रेश फ्रूट ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है, बिकॉज इट कंटेन नेचुरल फाइबर, इसमें नेचुरल फाइबर होता है एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन देयर अनप्रोसेस्ड फॉर्म, उनकी प्रोसेसिंग नहीं की गई है, यानी कि उन्हें मशीनों के बीच से नहीं गुजरना पड़ा है। कैंड फ्रूट जूस में हैव एडेड शुगर, क्योंकि जो कैन में फ्रूट जूस होता है उसमें शुगर मिली हुई हो सकती है, प्रिजर्वेटिव होते हैं। एंड फ्रेश फ्रूट जूस माइट लूज सम फाइबर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, और जो फ्रेश फ्रूट जूस होता है उसमें से फाइबर कम किए जा सकते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, तो इसलिए फ्रूट इज द बेस्ट ऑप्शन। गौरव गोट ए फ्रैक्चर इन अ लेग, गौरव की लेग में फ्रैक्चर हो गया। ही डॉक्टर अलाइन द बोन्स, उसके डॉक्टर ने बोन्स को तो अलाइन कर दिया, एक उसमें ला दिया लाइन में जैसी वो होनी चाहिए थी। एंड पुट ऑन ए प्लास्टर, फिर प्लास्टर लगा दिया। द डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टैबलेट, डॉक्टर ने उसे कैल्शियम की टैबलेट दी। ऑन द सेकेंड विजिट द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप, जब वो अगली बार गया तो विटामिन डी सिरप दे दिया अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट, और साथ में कैल्शियम की टैबलेट इस बार भी दी। वाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट टू गौरव, अब बताना आपको ये है डॉक्टर ने कैल्शियम की टैबलेट गौरव को क्यों दी।
रीजन फॉर कैल्शियम टैबलेट्स, कैल्शियम टैबलेट हेल्प इन बोन हीलिंग एंड स्ट्रेंथनिंग। जो कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं वो बोन को हील करने में और उन्हें ताकतवर बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन द सेकेंड विजिट वाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विथ कैल्शियम टैबलेट्स। डॉक्टर ने उसे विटामिन डी सिरप और साथ में कैल्शियम की टैबलेट क्यों दी, दोनों चीज़ें क्यों दी। रीजन फॉर विटामिन डी सिरप, विटामिन डी एड्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। आप बहुत सारा कैल्शियम खा रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, तो कैल्शियम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी, वो जैसा खाया वैसा ही निकल जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं हम खाते इतना है फिर भी हमें वीकनेस लग रही है, तो उसके रीजन ये वाले होते हैं। तो इसीलिए उसे कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी दिया कि विटामिन डी की कमी होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी और कैल्शियम बॉडी एब्जॉर्ब करने लगेगी। थर्ड है क्वेश्चन, what question arises in your mind about the choices made by the doctor in giving the medicine। अब डॉक्टर ने जो उसे मेडिसिन दी उसको लेकर आपके मन में क्या क्वेश्चन उठ रहा है। क्वेश्चन, वाई इज विटामिन डी नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए शरीर में ज़रूरी क्यों है। ये क्वेश्चन इसका हो सकता है। ये विटामिन डी है तो क्यों ज़रूरी है, ये क्वेश्चन वो पूछेगा। शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर में कार्बोहाइड्रेट होता है। शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन, शुगर को आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट किया जाता है। बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर, लेकिन वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होती। व्हाट कैन बी ए पॉसिबल रीजन, इसका रीजन क्या है। द रीजन वाई शुगर डज नॉट चेंज टू ए ब्लू ब्लैक कलर when tested with iodine solution is because iodine solution reacts specifically with starch। जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है, नॉट विद सिंपल शुगर, सिंपल शुगर से नहीं। आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए सबस्टेंस। किसी चीज़ में स्टार्च है या नहीं, जैसे पोटैटो में स्टार्च होता है तो उसे करोगे तो उसमें कलर बदलेगा, लेकिन शुगर में नहीं होता। व्हेन आयोडीन कम्स इनटू कांटेक्ट विद द स्टार्च, जब आयोडीन स्टार्च के कांटेक्ट में आता है इट फॉर्म्स ए ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स, तो वो ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स उसमें चीज़ में बना देता है। देयरफॉर व्हेन शुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन, जब शुगर आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट की जाती है देयर विल बी नो कलर चेंज, तो कोई कलर चेंज होता हुआ नहीं दिखता है, नॉट ऑब्जर्व्ड, बिकॉज शुगर्स डू नॉट प्रोड्यूस द ब्लू ब्लैक कलरेशन, क्योंकि शुगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं प्रोड्यूस करती है, दैट स्टार्च डज, जो कि स्टार्च करता है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन स्टेटमेंट, आप रमन के स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। स्टेटमेंट क्या है, ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट, कि जिसमें भी स्टार्च होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेज, लेकिन जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं कोई ज़रूरी नहीं कि उनमें स्टार्च हो। डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर, अपने आंसर को टेस्ट करने के लिए एक एक्टिविटी डिज़ाइन करिए, बनाइए। रमन स्टेटमेंट इज करेक्ट, रमन स्टेटमेंट सजेस्ट दैट वाइल ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट, रमन का स्टेटमेंट ये बताता है कि सारे स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट होता है। बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेज, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च नहीं होता। टू टेस्ट दिस, इसको टेस्ट करने के लिए गैदर सैंपल सच है शुगर, राइस, पोटैटोज, ये 3 चीज़ें लीजिए। ऐड आयोडीन सॉल्यूशन टू ईच सैंपल, हर एक में आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करिए। इफ़ द सैंपल टर्न्स ब्लू ब्लैक, अगर ये चीज़ें ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती हैं, इट कंटेन्स स्टार्च, तो उसमें स्टार्च है। ओनली स्टार्चेज विल शो दिस कलर चेंज, जिसमें स्टार्च है उसी में कलर चेंज होगा केवल। वाइल अदर कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर, लेकिन वो चीज़ें जैसे शुगर है जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन स्टार्च नहीं है, विल नॉट रिएक्ट द सेम वे, वो रिएक्ट नहीं करेगा।
दिस शोज, इससे पता चलता है दैट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेस, के सारे कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वाइल यूजिंग आयोडीन इन द लैबोरेटरी, जब आप लेबोरेटरी में आयोडीन यूज करते हैं, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन फेल ऑन मिस्टीज सॉक्स, तो आयोडीन की कुछ बूंदे मिस्टी के सॉक्स पर गिर गई। ए फ्यू फेल ऑन अ टीचर साड़ी, कुछ टीचर की साड़ी पे गिर गई। द ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी टर्न ब्लू ब्लैक, जो साड़ी पे बूंदे गिरी थी वो तो ब्लू ब्लैक हो गई। वाइल द कलर ऑन द सोक डिड नॉट चेंज, जबकि सोक का कलर चेंज नहीं हुआ। व्हाट कैन बी ए पॉसिबल रीजन, इसका क्या रीजन हो सकता है। द साड़ी में कंटेन स्टार्च, आप जानते हैं बहुत सारे जो कॉटन की साड़ी होती हैं उनमें स्टार्च लगाते हैं ताकि वो थोड़ा सा इंटैक्ट रहें, तो साड़ी में स्टार्च लगा हुआ होगा। और बी मेड ऑफ नेचुरल फाइबर, या वो ऐसे नेचुरल फाइबर से बनी हुई होगी दैट रिएक्ट विद आयोडीन, जो आयोडीन से रिएक्ट करे। बहुत सारे जो कपड़े होते हैं वो नेचुरल फाइबर से बने हुए होते हैं, तो वो ऐसे फाइबर से बनी हुई होगी जिसमें स्टार्च होता है। वाइल द सॉक्स में भी सिंथेटिक, जबकि सॉक्स सिंथेटिक होंगे उनमें स्टार्च नहीं होगा, इसीलिए डू नॉट कंटेन स्टार्च, और इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ये देखिए स्टार्च ऐसे कलर का हो जाता है, ब्लू ब्लैक। वाई आर मिलेट्स कंसिडर्ड ए हेल्दी चॉइस ऑफ फूड, मिलेट्स को हेल्दी चॉइस क्यों कहा जाता है फूड की। कैन ईटिंग जस्ट मिलेट सफिस फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, क्या मिलेट्स खाना ही बॉडी की जो न्यूट्रिशनल हमारे ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की, उसको पूरा कर सकता है। डिस्कस। मिलेट्स आर ए हेल्दी फूड चॉइस, मिलेट्स एक हेल्दी फूड चॉइस हैं बिकॉज दे आर न्यूट्रिशियस ग्रेन्स, क्योंकि वो न्यूट्रिशियस ग्रेन्स होते हैं जिनमें जो पैक्ड विद का मतलब भरे हुए, जिनमें वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, और डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। दे सपोर्ट नॉर्मल बॉडी फंक्शन, और ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी के नॉर्मल काम काज है, फंक्शन है, उसको सपोर्ट करते हैं एंड यानी कि हेल्प करते हैं। एंड कंट्रीब्यूट टू ए बैलेंस डाइट, और इस तरीके से बैलेंस डाइट में अपनी हिस्सेदारी देते हैं। हाउएवर रिलाइंग सोलली, सोलली का मतलब केवल, रिलाइंग का मतलब भरोसा करना, ऑन मिलेट्स इज नॉट इनफ, लेकिन खाली आप सोचें मैं मिलेट्स ही खा लूँ बस और मेरी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, नहीं, वो पर्याप्त नहीं है टू मीट ऑल न्यूट्रिशनल नीड्स एज ए बैलेंस डाइट, क्योंकि बैलेंस डाइट में रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ फूड्स, बहुत सारे फूड की वैरायटी चाहिए होती है, टू प्रोवाइड ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, जैसे कि प्रोटीन्स है, फैट्स है, वाइटामिन्स है और मिनरल्स हैं। यू आर गिवन ए सैंपल ऑफ ए सोल्यूशन, आपको कोई सोल्यूशन से मतलब यहाँ पर घोल है, घोल का सैंपल दिया। हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग एन आयोडीन सोल्यूशन, अब आप कैसे चेक करोगे कि ये आयोडीन सोल्यूशन है। टू चेक इफ ए सोल्यूशन इज आयोडीन, ये चेक करने के लिए कि सोल्यूशन आयोडीन है या नहीं, परफॉर्म ए स्टार्च टेस्ट करो। ऑब्टेन ए पीस ऑफ फूड कंटेनिंग स्टार्च, ऐसा कोई फूड का पीस लो जिसमें स्टार्च होता है, सच एज ए स्लाइस ऑफ पोटैटो या फिर ब्रेड। अप्लाई ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑन टू द फूड, अब फूड के ऊपर जो आपके पास आयोडीन है उसकी कुछ ड्रॉप्स डालो। इफ द सॉल्यूशन इज आयोडीन, अगर वो सॉल्यूशन आयोडीन होगा, द फूड विल टर्न ब्लू ब्लैक अपॉन रिएक्शन विद द स्टार्च, तो जो फूड है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा क्योंकि वो जो फूड में स्टार्च शामिल है उससे रिएक्ट करेगा। दिस कलर चेंज इंडिकेट्स, ये कलर चेंज बताता है द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में घोल में आयोडीन है। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, हाउ वुड ईटिंग लोकल फूड हेल्प रिड्यूस फूड माइल्स, कि जो लोकल फूड होता है उसको खाने से जो फूड माइल्स होते हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है। ईटिंग लोकल फूड हेल्प्स रिड्यूस फूड माइल्स
by decreasing the distance food travels from the producer to the consumer. जो लोकल फूड होता है वो तो आपके एरिया में उगता है, लेकिन बहुत सारे फूड जैसे टी असम में ग्रो होती है, एप्पल पहाड़ों पे ग्रो होते हैं, तो वो फूड काफ़ी ट्रैवल करके आते हैं. जब यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है फूड माइल्स, तो फूड माइल से मतलब है जब खाना बहुत सारे माइल्स से ट्रैवल करके आप तक पहुँचता है. दिस रिड्यूसेस ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट. अगर आप लोकल फूड खाएंगे तो जो उसे मंगाने में ट्रांसपोर्टेशन में पैसा लग रहा है वो बच जाएगा. लोअर फ्यूल एमिशन. तो और जो जब कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चलते हैं, व्हीकल चलते हैं, तो फ्यूल जलने से उसमें एमिशन फ्यूम्स निकलती हैं, वो कम हो जाएंगी. एंड पोल्यूशन कम हो जाएगा. एंड एंश्योर्स फ्रेशर एंड हेल्दियर फूड. और चूँकि लोकल फूड तो फ्रेश होगा और वो ज़्यादा हेल्दी भी होगा, तो इस प्रकार से आप ज़्यादा हेल्दी खाना खा पाएंगे. एडिशनली इसके अलावा इट सपोर्ट्स लोकल फार्मर्स. जो लोकल फार्मर्स हैं इससे बड़ी हेल्प मिलेगी उन्हें. एंड प्रमोट्स ए मोर सस्टेनेबल फूड सिस्टम. और इस प्रकार से ज़्यादा सस्टेनेबल, जो ज़्यादा समय तक चल सके, एक ऐसा सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा. सो दैट्स वाई आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. वेट फॉर द अपकमिंग वीडियो एंड फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.